9th क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर। ओके, तो डिग्री जो बताती है वो मैक्सिमम पावर को बताती है पूरी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो इस इक्वेशन में सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ओके, इक्वेशन कितने टाइप की थी हमारी 9th क्लास में? एक थी लीनियर, एक थी क्यूबिक, एक थी क्वाड्रेटिक। तो आप इन इक्वेशंस को भी जानते हैं, लेकिन ये इक्वेशन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए, तो मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। बाकी बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं हो तो आपको बेस कंसेप्ट अपना सही करना पड़ेगा। बाकी मैं बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था? ax प्लस बी, ax प्लस में b, और इसमें मैक्सिमम जो पावर होती थी वो 1 होती थी। ओके, अच्छा, क्यूबिक का क्या होता था? वो फॉर्मेट इस टाइप में होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d। इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी। ओके, और क्वाड्रेटिक की जो बात है उसमें क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी 3 होगी। तो लीनियर हम समझ पाए कि पावर 1, क्यूबिक हम समझ पाए पावर 3, और क्वाड्रेटिक हम समझ पाए कि पावर 2। पावर आई थिंक डन है सबको। अब हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ जीरो। तो जीरो का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई पॉलिनोमियल px है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जीरो के बराबर कैसे हुआ? वो ये वैल्यू रखने पर, कोई एक ऐसी वैल्यू रही होगी, या 2 रहेंगे, 3 रही होंगी, कोई भी वैल्यूज रही होंगी जिनको रखने पर, उस इक्वेशन में रखने पर उन्होंने इस पूरी इक्वेशन को किसके बराबर ला दिया है? जीरो के बराबर ला दिया है। ओके, तो मतलब अगर मैं ax प्लस 5 प्लस b कहूं, अगर इसका जीरो मुझे फाइंड करना है तो मैं इक्वल टू 0 रखूंगा, और यहां से x इजिकल टू माइनस बी बाय ए, ये आ जाएगा इसका जीरो। कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ये क्या चीज हो रहा है? मतलब a के अंदर आप क्या, ax इक्वेशन के अंदर आप क्या करो, यहां पर वैल्यू डाल दो। इक्वेशन के अंदर ax थी ना, ax प्लस b। ओके, तो आप क्या करो, ax प्लस में b, आप क्या करो, इस x की जगह ये वैल्यू पुट करो, a इंटू माइनस बी बाय ए प्लस बी। इस a से a कैंसिल, और इस माइनस बी प्लस बी से ये b भी कैंसिल। किसके बराबर आ गया? फाइनली ये 0 के बराबर आ गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जीरो जो होता है वो पूरी इक्वेशन को किसके बराबर ला देता है? 0। ओके, जो इसी हिसाब से फैक्टर होते हैं। फैक्टर भी हमारे क्या करते हैं कि अगर हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। फाइनली ये भी रिमाइंडर वाला ही कंसेप्ट है कि इसमें भी अगर हम क्या करें कि किसी भी इक्वेशन से, किसी भी मतलब ये x इजिकल टू आया 5, तो x माइनस 5 में एक इक्वेशन बना सकता हूँ। इस इक्वेशन से अगर मैं पूरी बड़ी वाली इक्वेशन को जो मुझे दी गई होगी क्वेश्चन में डिवाइड करूँ तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मीन्स जीरो का कंसेप्ट क्या है कि आपको कहीं ना कहीं 0 के आसपास में घूमना है, पूरी इक्वेशन को बराबर कर देना है 0 के। आप इसका 0 फाइंड कर लोगे, और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 0 में, मीन्स x की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगी वो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, या फिर आपको खुद निकालनी होगी। जब खुद निकालनी होगी तो आप इजिकल टू 0 रख के निकाल लोगे। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू 0 जो है एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं
जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है तो मेरा px होता है। मान लो कोई भी इक्वेशन मुझे दे दी जाए, इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मान लो 2x प्लस में 4, तो मैं px को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। ओके, अपनी तरफ से मैंने क्या मान लिया, y। कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। 2x px को हमने क्या मान लिया, y, और 2x प्लस 4 एज इट इज लिख दिया। अब हम ग्राफिकल वे में जा रहे हैं, तो ग्राफ में बनाना सिखा रहा हूं बच्चे आप लोगों को। ये कंसेप्ट आपको मुश्किल ही कोई बताता होगा, डायरेक्ट मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको डीपली आए कोई चीज। हमने px को हमने क्या मान लिया, y। लेट px इज इक्वल टू y एंड इक्वेशन। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ग्राफ पे जाना होगा, तो एक x एक्सिस का होगा और एक y एक्सिस होगी, तो वहां पर हमको प्लॉट करना है पॉइंट्स को। तो एक y हमने इस तरफ y वेरिएबल ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया हमने, x ले लिया। आपको हर एक इक्वेशन में आप इस तरीके से जा सकते हो। ओके, अब मैंने क्या करा, x की जगह मैंने क्या लिखा, अब मैंने क्या करा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और x की जगह मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, x की जगह मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, 1 रख दिया प्लस 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखने पर y क्या आ गया, 6। ओके, 6। फिर इसी तरीके से मैं 0 रख के देख लेता हूँ, y मैंने जब 0 रखा तो x मैंने 0 रखा, x 0 रखा तो y क्या आ गया मेरा, 4। ओके, क्या आ गया, 4। इसी तरीके से 2 रख के देख लेते हैं, जब मैंने 2 रखा, ओके, तो क्या आ गया, 8। क्या आ गया, जब मैंने 2 रखा तो क्या आया, 8। ये मेरे वैल्यूज आ गए। अब मुझे इसको ग्राफ पे दिखाना है। ओके, ग्राफ पे दिखाना है, तो जब मैं ग्राफ पे जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैंने y की वैल्यू कितनी ली है, y की वैल्यू मेरी ज्यादा है तो मैं ज्यादा कर रहा हूं। y की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, और x की वैल्यू है जो मेरी क्या है, 1 0 2 1 2। जब मैंने 1 रखा तो 0 रखा तो क्या आया था मेरा, 0 रखा तो 4 आया था, 0 रखा तो क्या आया है, 4। जब मैंने 1 रखा तो क्या आया है, 6। जब मैंने 2 रखा तो क्या आया है, 8। तो ये इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे चली जाएगी, सीधी होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमेशा सीधी होती है। तो ये एक्स एक्सिस को कहां इसने काटा, एक्स एक्सिस को कहां काटा, एक्स एक्सिस को इसने कहां काटा है, कहां पर काटा है, यहां। अब ये वैल्यू क्या होगी भैया, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या बता रहे हो आप। मैंने कहा कि अगर कोई लाइन है, ग्राफिकल वे कैसे फाइंड करेंगे जीरो का, तो जीरो का मतलब है कि y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर देखो, y की वैल्यू जो है यहाँ 0, x की कोई ना कोई वैल्यू है, मीन्स px जो अब हमारा है, कोई भी इक्वेशन होगी, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस में 4, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 ही थी ना, 1 का स्क्वायर 1, 2x था, ये 2x थी क्वेश्चन, 2x प्लस में 4। ओके, लीनियर इक्वेशन थी ना ये, तो 2x प्लस में 4, तो 2 0, यहां हमने 0 रखा, 1 रखा। अब अगर मैंने क्या कहा कि y को ग्राफ में y होगा, एक एक्सिस होगा, 2x प्लस में 4, अगर y 0 होगी तभी तो हमें एग्जैक्ट मिलता है, तभी तो हमें 0 मिलता है किसी का। तो अगर 0 निकालना है आपको, तो 2x प्लस 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/2। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/2 मीन्स माइनस का 2। आंसर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, -2। क्लियर, मीन्स एक 0 है इस पूरी इक्वेशन में। ग्राफिकल वे में बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो मैंने ग्राफ बनाना सिखाया बेटा, ग्राफ आपको पहले से ही गिवन होंगे, आप इतनी टेंशन मत लेना,
ये ग्राफ आपको पहले से ही गिवन होंगे, बस मैंने कंसेप्ट देने की कोशिश करी है कि कैसे बन जाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अच्छा भैया कैसे ग्राफ बना, बता सकते हो? हाँ मैं बता सकता हूँ, बस आपको एक्स की जगह वैल्यू रखनी है, इन द टर्म्स ऑफ वाई वो वैल्यू निकाल के प्लॉट कर लेना है, ग्राफ बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि एक्स की वो वैल्यू जहां पर वाई जीरो हो जाए। वाई कहाँ जीरो है? 2 -2 पे। यहाँ पर कहाँ जीरो है? -2 पे। तो यही इसका जीरो है। इसका कितने जीरो हुए? आपको एग्जैक्ट नहीं बताना इस क्वेश्चन में, ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, बस बता देना कितने जीरो है। कितने जीरो होंगे? तो इसका हाउ मेनी जीरोस, तो अगर मैं क्वेश्चन में लिखूं हाउ मेनी जीरो, तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके? 1। कितने जीरो हो जाएंगे? 1। कितने जीरो हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर क्या ये एक्स एक्सिस को मैंने क्या कहा था, वाई जीरो हो जाए और एक्स पे कहीं ना कहीं ये टच करे, कहीं टच करिए तो इसके क्या हो जाएंगे? नो जीरो। इसका क्या है, इसको एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रही है? यहाँ टच करिए तो इसका 1 जीरो हो जाएगा। ये कहाँ पर टच कर रही है? 4 जीरोस। और इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 2 0। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, जब ग्राफिकल वे रहेगा तो आपको जीरो निकालने के लिए बस एक काम करना है। वो ये क्या काम है कि देखो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ ये लाइन काट रही है। ये जो पैराबोलाज हैं, इनको एक तरीके का पैराबोला कह सकते हैं आप, क्योंकि जो कर्व्स है ये कर्व कहाँ काट रही है। ठीक है, ये कर्व कहाँ काट रही है? एक जगह। एक्स को एक जगह काटा इसलिए 1 जीरो, एक्स को 2 जगह काटा इसलिए 2 जीरो, एक्स को 3 जगह काट दिया, 4 जगह काट दिया तो 4 जीरो। क्लियर है? समझ में आया कि